Hi, welcome to the ophthalmology lecture. I am yawar farooq. Today we will discuss about the hypermetropia. Now, in case of hypermetropia, hypermetropia में हम generally discuss करेंगे first of all the history of hypermetropia and its definition, and third one is its etiology, clinical types, symptoms, signs, complication, and the treatment of hypermetropia. Now, first hypermetropia जो है it was first suggested by the Castner in 1775. Hypermetropia को हम also बोलते हैं hyperopia और it is also called as the long sightedness. हम इसको हम also long sightedness बोलते हैं. जो term hypermetropia it is was actually derived from the hyper. Basically hyper it means in excess and met meaning measure and opia meaning of the eye. So hypermetropia is simply हम कहेंगे it is actually a long sightedness refractive error. हाइपरमेट्रोपिया हम क्या देखते हैं, एक ऐसा रिफ्रैक्टिव स्टेट होता है जिसमें क्या होता है कि पार्लर रेज विच आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी पॉइंट एंड दे बेसिकली फोकस बिहाइंड द रेटिना वायर द एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पे ये फोकस हो रहे हैं, दैट इज बेक ऑफ द रेटिना पे. और दिस इज द बेक पॉइंट ऑफ द रेटिना, जहाँ पे क्या होता है बेसिकली तो पोस्टीरियर फोकल पॉइंट जो होता है वो बिहाइंड द रेटिना होता है एंड रिसीव फिर उसके बाद यहाँ पे होती है ब्लर इमेज. और दिस इज सिंपल डेफिनेशन. अगर हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे डेफिनेशन, सो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ आई है जिसमें क्या होता है कि पार्लर रेज जो होती है विच कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी पॉइंट एंड दे बेसिकली फोकस बिहाइंड द रेटिना वायर द एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट. यहाँ पे एकोमोडेशन यूजुअली रेस्ट पे जाते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इमेज जो होती है वो ब्लर होती है. सो दिस इज सिंपल अबाउट इन केस ऑफ द डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज बेसिक इटियोलॉजी, ये हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है. एक तो इसमें होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया. दिस एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया इज द common cause, and second cause is that is the curvatural hypermetropia, and third one is the index hypermetropia, fourth one is the positional hypermetropia, and the fifth one that's called as the due to the absence of the crystalline lens. तो ये इसमें मेन काजेस होते हैं जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया. एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखो हमें तो यूजुअली पता है जो हमारी आई बॉल होती है इसमें क्या होती है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्चुअल लेंथ जो इसमें होती है वो यूजुअली हमें होती है 24 mm. सो 24 mm इज़ द बेसिक एक्चुअल लेंथ ऑफ द नॉर्मल आई. अब यहाँ पे हमें क्या होता है, अगर यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्चुअल लेंथ होती है वो आई बॉल की यूजुअली यहाँ पे डिक्रीज़ होती है. जब यहाँ पे आई बॉल की एक्चुअल लेंथ डिक्रीज होती है और जो यहाँ से लाइट रेज आते हैं दे बेसिकली फोकस एट द पॉइंट ऑफ दिस इज द फोकल पॉइंट जो बेसिकली बनता है बिहाइंड द रेटिना. तो उसके बाद यहाँ पे जो पेशेंट होता है वो रिसीव करता है एक ब्लर इमेज. देखो एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया अगर यूजुअली 1 mm एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया डिक्रीज हुआ यानी कि जो शॉर्टनिंग होती है आई बॉल की अगर वो 1 mm कम होती है, यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल ये 24 अगर हम यहाँ पे लेंगे, अगर यहाँ पे क्या होता है दैट इफ़ दिस शॉर्टनिंग इज़ यूजुअली द 23, तो 23 है हमारे पास यहाँ पे इस वक्त जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्चुअल लेंथ है. नॉर्मल हमारे पास है 24 mm. तो यहाँ पे अब 1 mm जो है वो कम है, तो उस 1 mm की वजह से यहाँ पे 3 डायोप्टर्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता है. सो 1 mm की वजह से यहाँ पे 3 डायोप्टर्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता है. जो एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया होता है या तो ये डेवलपमेंटल हो सकता है, पैथोलॉजिकल होता है, या हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इन केस ऑफ माइक्रोऑप्थेल्मास एंड एनोऑप्थेल्मासिस ड्यू टू द मार्क्ड शॉर्टनिंग ऑफ एक्चुअल लेंथ जिनमें यूजुअली लेस देन 20 mm होती है, तो उनमें हाइपरमेट्रोपिक एरर होता है. दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज दैट इज एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया.
एंड द सेकंड काज इज बेसिकली द कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। देखो यहाँ पे तो हमें पता है जो हमारा कॉर्निया पार्ट होता है एंड प्लस वी हैव आल्सो दिस लेंस पार्ट। अगर लेंस पार्ट या इन कॉर्निया, इस कॉर्निया पार्ट में कर्वेचर अगर चेंज होता है, अगर इनमें जनरली कर्वेचर चेंज होगा देन इट रिजल्ट इज द रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई। अगर यहाँ पे 1 mm दैट इज 1 mm इंक्रीज, सो 1 mm इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट रिजल्ट इज द 6 डायोप्टर्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सो सिंपली वहाँ पे हमने देखा जब डिक्रीज होता है 1 mm तो 3 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिया होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अगर 6 यहाँ पे इंक्रीज होता है कर्वेचर, चाहे कॉर्निया का होगा या लेंस का होता है या दोनों का होता है, कॉर्निया का होगा या लेंस का होता है या दोनों का होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 1 mm अगर इंक्रीज होता है कर्वेचर तो 6 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट को होता है। सो इट इज़ द सेकंड कॉज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। ये जनरली दूसरा काज होता है हाइपरमेट्रोपिया में, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। नाउ हियर अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज द इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। दिस इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया ये यूजुअली होता है एज रिलेटेड। इसमें क्या होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का होता है वो कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज होता है। इट इज़ बेसिकली एज रिलेटेड, इसमें कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस होती है एंड ऑल्सो ये इन डायबिटीज़ में होता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो कि अंडर ट्रीटमेंट होते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। सो इट इज़ द अनदर कॉज दैट इज़ द इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। ना उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देयर इज द पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। सो पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर प्लेस्ड क्रिस्टलिन लेंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नॉर्मल अगर लेंस यहाँ पे होता है इन केस ऑफ पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया दिस लेंस गेट पोस्टीरियरली, सो ये थोड़ा पोस्टीरियरली जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो होता है। सो इस काज को हम बोलते हैं पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। Now another one is that is the absence of crystalline lens. Basically absence of crystalline lens, this condition is called as the aphakia। तो इस condition को हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखो ये जो है it is without the lens, तो इस condition को हम aphakia बोलते हैं। aphakia या तो congenital होता है, congenitally aphakic हो सकते हैं जिनमें लेंस तो डेवलपमेंट नहीं होता है, या तो सर्जिकल रिमूवल होता है जबकि कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे दैट इज़ कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आयोल नहीं डाल पाता है, पेशेंट जो होता है वो एफेकिक रहता है, या यहाँ पे पोस्टीरियर डिसलोकेशन लेंस होता है जिसकी वजह से एफेकिक रहता है पेशेंट्स। और जब एफेकिक रहता है पेशेंट तो ये एक हाइपरमेट्रोपिक बन जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिक में हम फिर इसकी करेक्शन देते हैं। So it is the another fifth cause. So these are the mainly 5 causes. The first one is the axial hypermetropia, second is the curvature, and third is the index hypermetropia, fourth one is the positional, and the fifth is the absence of crystalline lens. Now after that the types. So what is the clinical types? इसके अब clinical types क्या होता है? एक होता है इसमें simple और developmental और physiological hypermetropia, जिसमें जनरली अगर हम देखेंगे या तो ये एक्शियल हाइपरमेट्रोपिया से होता है या तो ये डेवलपमेंटल कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया से होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज द नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया या तो ये कंजेनिटल नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें हमें माइक्रो ऑप्थेल्मस होता है, एनोप्थेल्मस, माइक्रोकॉर्निया, congenital posterior subluxation of lens or the congenital aphakia. So micro is basically a small microophthalmos and microcornea है जिनमें small cornea होता है, या congenitally इनमें posterior subluxation of lens होती है, या congenitally ये aphakic होते हैं। एंड द अनदर टाइप इज दैट्स कॉल्ड एज द एक्यूट नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक तो इसमें स्नाइल हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें यूजुअली काज होता है या तो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया जो अभी हमने पढ़ा है, या तो इसमें कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया, या इसमें पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया होता है, या पेशेंट जो होता है वो एफेकिक रहता है, या इसमें कंजिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ए सर्जिकल और करेक्टेड मायोपिया। अगर किसी टाइम एक सर्जरी होती है मायोपिया की लेकिन उसको ओवर करेक्ट किया जाता है तो उसकी वजह से फिर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है, या सीडोफेकिक हाइपरमेट्रोपिया। या सीडोफेकिक हाइपरमेट्रोपिया यूजुअली उस टाइम होता है जबकि आयोल हम डालते हैं बट इट हैज़ बीन प्लेस्ड
अंडर पावर ऑफ आयोल, इसको डाला जाता है अंडर पावर ऑफ आयोल, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो उसको हम एक्यूट नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। एंड द अनदर टाइप इज दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। देखो फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया में जनरली क्या होता है, इट रिजल्ट इज द पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन एज सीन इन पेशेंट्स, या तो इसमें पैरालिसिस होती है जनरली, या तो थर्ड नर्व पैलिसिस होती है, या इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया इसमें होता है। सो दिस इज द फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। इसमें पैरालिसिस एकोमोडेशन होती है, जिसमें थर्ड नर्व पैरालिसिस और इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। सो कम टू द अनदर दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। देखो इसमें यूजुअली हमें दो टाइप्स हो, वन इज द टोटल हाइपरमेट्रोपिया। टोटल हाइपरमेट्रोपिया हमें यहाँ पे वो हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको हम एस्टिमेट करते हैं अंडर द कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया, ठीक। तो इसको हम जनरली बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इज द टोटल हाइपरमेट्रोपिया। वी हैव टू रूल आउट दिस हाइपरमेट्रोपिया अंडर द कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। हमें यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया एंड अनदर वन इज दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हमें वो टाइप हाइपरमेट्रोपिया होता है जो कि हम करेक्ट करते हैं, इट हैज़ बीन करेक्टेड विद द टून ऑफ द सिलरी मसल्स, जो कि करेक्ट होता है टून ऑफ सिलरी मसल्स, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। एंड द मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया वो होता है, इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया विच हैज़ बीन नॉट करेक्टेड बाय दिस टून ऑफ द सिलरी मसल। इसमें हमें दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया इज दैट टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज करेक्टेड बाय द पेशेंट्स अकोमोडेटिव एफर्ट्स, जो कि हम पेशेंट्स अकोमोडेटिव एफर्ट्स से करेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया वो हाइपरमेट्रोपिया होता है विच इज़ नॉट करेक्टेड बाय द पेशेंट्स अकोमोडेटिव एफर्ट्स। सो सिंपली हमने यहाँ पे देखा टोटल हाइपरमेट्रोपिया वो हाइपरमेट्रोपिया होता है विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड अंडर द कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। एंड लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पे वो हाइपरमेट्रोपिया होता है विच हैज़ बीन करेक्टेड बाय द टून ऑफ द सिलरी मसल। एंड द मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, जो कि लेटेंट में रहता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, वन इज द फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया इज दैट टाइप विच इज करेक्टेड बाय द पेशेंट्स अकोमोडेटिव एफर्ट्स, एंड द एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया वो होता है विच हैज़ बीन नॉट करेक्टेड बाय द पेशेंट्स अकोमोडेटिव एफर्ट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये होते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स हाइपरमेट्रोपिया के। उसके बाद हम आ जाएंगे सिम्टम्स पे। यूजुअली इट इज़ द एसिम्पैथोमेटिक, या इसमें एस्थेनियोपिक सिम्टम्स होते हैं जब हम थोड़ी सी करेक्शन देते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो बाय करेक्टेड फुल ऑफ एकोमोडेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को टायर्डनेस होती है, या टायर्डनेस ऑफ आइज़, या फ्रंटल और फ्रंटो टेम्पोरल हेडेक इसमें होता है, वाटरिंग होती है, या माइल्ड फोटोफोबिया होता है। एंड डिफेक्टिव विजन इसमें होता है यूजुअली फॉर हाई हाइपरमेट्रोपिस डिस्टेंस में भी एज वेल एज नियर में भी। सो दीज आर द सिम्टम्स। एंड कम टू द अनदर वन दैट इज साइंस। जो इसमें आई बॉल का साइज होता है, हमने पहले ही देखा कि एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया में जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्शियल लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। जब वो डिक्रीज होगी इसमें, तो उसकी वजह से जो साइज़ का ये होता है आई बॉल का साइज़ वो कम होता है। कॉर्निया जो इनमें होता है वो स्लाइटली नॉर्मल होता है। एंटीरियर चैम्बर जो इनमें होता है ऐसी इट इज़ ए कंपेरेटिवली शैलो। एंड रेटिनास्कोपी जब हम करेंगे इनमें, या ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर जब भी हम इनमें करेंगे, तो ये हमें दिखाएंगे हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर। फंड्स एग्जामिनेशन जब हम इनमें करते तो हमें क्या दिखता है, वेयर सी टू द स्मॉल ऑप्टिक डिस्क, या ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम ए स्कैन बायोमेट्री इनमें करते हैं, वहाँ पे हमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्शियल लेंथ होती है वो कम दिखती हैं। सो सिंपली एक तो हमने देखा साइज ऑफ आईबॉल इनमें स्मॉल होता है, कॉर्निया जो होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है, एंटीरियर चैम्बर इज कंपेरेटिवली शेलो। एंड रेटिनास्कोपी और ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर रिवेल्स हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर। फंड्स एग्जामिनेशन में रिवेल्स ए स्मॉल ऑप्टिक डिस्क। एंड एसिकेन जब हम इनमें करेंगे इट शोज द स्मॉल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्शियल लेंथ। Now after that come to the another one, that is the grading of hypermetropia. According to the American Optometrist Association, अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने इसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज दैट इज द लो ग्रेड हाइपरमेट्रोपिया, वो होता है जिसमें पावर तो होता है बट लेस देन 2 डायोप्टर होता है। एंड मॉडरेट हाइपरमेट्रोपिक एरर वो होता है जिसमें +5 एंड +2 to +5
ये रिफ्रैक्टिव एरर होता है, डायप्ट्रिक पावर, एंड थर्ड वन इज़ द हाई हाइपरमेट्रोपिया, जबकि रिफ्रैक्टिव एरर +5 से ज़्यादा होगा देन वी कॉल इट द हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। सो दिस इज सिंपली द ग्रेडिंग ऑफ हाइपरमेट्रोप्स। नाउ आफ्टर दैट देयर इज द कॉम्प्लिकेशन। जब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या निकल सकते हैं, इसमें रिकरेंट सिटाइज होते हैं, बेलीफ्राइट्स, और यहाँ पे पी लिखा है, इट इज़ अ बेलीफ्राइट्स हो सकता है, एंड ऑल्सो देयर इज द क्लेजियन एंड अकोमोडेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंट इन डेवलप हो सकता है चिल्ड्रंस में जो कि 2 to 3 ईयर्स एज होते हैं ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ अकोमोडेशन, या यहाँ पे बच्चों को एम्बलायोपिया होता है। एम्बलायोपिया हमें पता है इट इज़ अ पार्शियली रिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन, तो एम्बलायोपिया डेवलप होता है इन सम केसेस में। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरमेट्रोपियाज। नाउ आफ्टर दैट कम टू द रिफ्रैक्शन। जब हम इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन, जैसे इनका हमने देखा कि नॉर्मल पॉइंट जो होता है वो तो बिहाइंड द रेटिना पे होता है, लेकिन जब हम इनकी रिफ्रैक्शन करते हैं दैट वी हैव टू यूज़ ए लेंस दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हम इनको कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन करते हैं, एंड जिसकी वजह से जो लाइट आती है वो फोकस करती है रेटिनल पॉइंट पे, यहाँ पे वो फोकस करती है, एंड जो पेशेंट होता है वो रिसीव करता है, फिर एक अच्छी सी इमेज और अच्छी से देख पाता है। नाउ हियर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, अगर हम ऑप्टिकली ट्रीटमेंट इनमें देखेंगे यूजुअली हमें तो कन्वेक्स लेंस ही हम इसमें यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम टोटल अमाउंट ऑफ जितना भी हाइपरमेट्रोपिया होगा वो तो हमें ऑलवेज इट शुड बी एस्टिमेटेड बाय द परफॉर्मिंग अंडर ए कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। तो हम क्या करते हैं इसमें कंप्लीटली हमें इसमें साइक्लोप्लेजिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डायलेट द पेशेंट्स, यहाँ पे हमें कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देना है, एंड उसके बाद हम रूल आउट निकालते हैं नंबर, एंड फिर हम करेक्शन देते हैं। यहाँ पे हम क्या देंगे, फर्स्ट अगर पेशेंट को यहाँ पे स्फेरिकल करेक्शन होती है तो स्फेरिकल करेक्शन शुड बी गिवन कंफर्टेबल। जब भी हम स्फेरिकल करेक्शन देंगे तो वो हमें कंफर्टेबल देनी है और एक्सेप्टेबल भी देनी है, जिसकी वजह से पेशेंट को विजन जो होता है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा ना। आफ्टर दैट अगर इसमें एस्टिग्मेटिज्म भी साथ है, हाइपरमेट्रोपिया में अगर एस्टिग्मेटिज्म भी साथ है देन वी शुड हैव टू फुल्ली करेक्टेड। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तो फुल करेक्टेड हमें देना है, एंड वी शुड हैव आल्सो गिवन इट विद द अप्रोप्रिएट एक्सीज। तो हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्सीज भी देने हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हम कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया इसको एस्टिमेट करेंगे, रूल आउट करेंगे, उसके बाद हम देंगे स्फेरिकल करेक्शन जो कि कंफर्टेबल और एक्सेप्टेबल होगी, और एस्टिग्मेटिज्म अगर होगा वो हम फुल करेक्टेड देते हैं, एंड ऑल्सो वी हैव टू गिवन विद द अप्रोप्रिएट एक्सीज। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्रेडिंग ग्रेजुअली हम करेंगे यहाँ पे कि इंक्रीज स्फेरिकल करेक्शन, इंक्रीज करेंगे हम स्फेरिकल करेक्शन आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ द पेशेंट्स इंटरवल। तो 6 मंथ्स के बाद हम यहाँ पे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे टिल पेशेंट जो होता है इट एक्सेप्ट द मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, तब तक जब तक वो मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया को एक्सेप्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे किसी पेशेंट को अकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्वीकेंट है तो कन्वर्जेंट स्वीकेंट में हम क्या देंगे, इसमें हम साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देंगे, बट वो हम फुल देंगे, इसमें फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन इन द फर्स्ट सिटिंग। या यहाँ पे अगर बच्चे या पेशेंट को एम्बलायोपिया है देन वी हैव टू स्टार्ट, एक तो हमने फुल करेक्शन देनी है इसमें विद स्पेक्टिकल्स, प्लस वी हैव टू गिवन हियर द ऑक्लूजन थेरेपीज लाइक एज द पेचिंग वगैरह, जो कि हम इसमें देते हैं एम्बलायोपिया में। सो ट्रीटमेंट ऑफ एम्बलायोपिया, सो वी हैव टू ट्रीट फर्स्ट करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिक error as well as we have to treat here the hypermetropia. So this is the optical treatment of the hypermetropia. ना आफ्टर दैट यहाँ पे हम हाइपरमेट्रोपियाज को की अगर हम रिफ्रैक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे जब भी लाइट आती है तो वो बिहाइंड द रेटिना पे जाती है। हमने देखा क्यों जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्चुअल हाइपरमेट्रोपिया जो कि एक्चुअल लेंथ होती है वो कम होती है, ये कॉमनेस्ट काज है हाइपरमेट्रोपिया में। यहाँ पे जैसे हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, जो कन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली ये यहाँ पे इस रेज को
इन रेज को यहाँ पे फोकस करता है रेटिनल पॉइंट पे, अप्रोप्रिएटली ये रेटिनल पॉइंट पे फोकस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो विजन होता है वो इम्प्रूव होता है। तो कन्वेक्स लेंस हम सिंपली यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद हम यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया अगर यूनिलेटरल होगा, लाइक एज इन केस ऑफ एन आइसोमेट्रोपिक एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर है, बट इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस यहाँ पे अप टू द, अगर हम देखेंगे अप टू +3 डायोप्टर से ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, दैट इज़ बेसिकली एन आइसोमेट्रोपिया जिसको हम बोलते हैं। तो वो हम कंटैक्ट लेंस से भी ट्रीट करते हैं, तो कंटैक्ट लेंस भी हम इसमें देते हैं ट्रीटमेंट। नाउ हियर वी हैव टू आल्सो यूज़ हियर द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हम कौन से प्रोसीजर करते हैं, एक तो कॉर्नियल बेस्ड प्रोसीजर करते हैं जिसमें हमें आता है थर्मल लेज़र केराटोप्लास्टी इसमें करते हैं, एंड हाइपर ओपिक फोटो केराटोटॉमी इसमें करते हैं, या हाइपर ओपिक लेसिक करते हैं, या कंडक्टिव केराटोप्लास्टी इसमें करते हैं। ये होते हैं कॉर्नियल बेस्ड प्रोसीजर जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोप्स में। एंड लेंस बेस्ड प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे उसमें फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंस होता है और द इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस, या इसमें रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करते हैं। सो दीज आर द सर्जिकल ट्रीटमेंट्स टू करेक्ट द hypermetropia. Now after that there is the another one, that is basically the thanks, and if you want to more videos then like, share and subscribe the channel that you will never miss an update. Thanks.